तो सही है, सही है फिर ज़्यादा कुछ। सोचना भी नहीं है कि ठीक है ख़राब हो गया तो मैं कहाँ दूँ क्या करूँ। ये वही वही कॉलेज वालों ने सीधा। पकड़ा दिया ऐसे ही, लो भाई चला लो, ख़राब हुआ तो हम नहीं जानते। और हॉस्टल का कितना है? हॉस्टल का हॉस्टल का देखो, हॉस्टल भी अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। देखो पूरा ऑनलाइन गया, अच्छा। ठीक है। पूरा ऑनलाइन, 2 सेमेस्टर। सो मिस्टर सौमिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, बड़ा अच्छा ऑनलाइन। लगा हमें। सो आज कुछ हाय। हम बात करना चाहेंगे जिस कॉलेज में आप हैं, किट भुवनेश्वर में। जी। सो स्टार्ट करते हैं सर। पहले बताइए आज कैसा लग रहा है, क्या आज का टाइम, आज का शेड्यूल कैसा रहा आपका? अच्छा था, सुबह से थोड़ा चल रहा था बिजी वगैरह, बट अब अच्छा, हेक्टिक। ऐसा ही है, हेक्टिक ही चल रहा था। अच्छा। सो सौमिन और मैं पहले एक ही स्कूल में थे, 11वीं 12वीं साथ में की है। ये बस अलग सेक्शन में था, मैं दूसरे सेक्शन में था, थे दोनों एक ही पीसीएम में। और उस वो एक अलग ही दिन था यार। उस समय तो हाँ कुछ, वही ना, ये मजे मस्ती मजाक सब। उस समय लग रहा था कि वही बहुत बड़ा टेंशन है। अब वही। अब तो तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहा, मतलब जेई का फेस कैसा था। उसमें क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज एक एज अ एस्पिरेंट्स आती है। और किट कैसे चुना आपने, मतलब किट ही क्यों? और मैं, मेरे को भी पता है कि वहाँ तेरा घर है भुवनेश्वर में, तो उसका भी कुछ सीन में है, वो भी बता देना हाँ। थोड़ा। तो हम्म, किट में कहाँ कैसे आया जेई के बाद, और काउंसलिंग प्रोसेस क्या थी, वो सब थोड़ा सा बता दें। अच्छा। तो हमारा तो तू जानता है कि लाइक अपना जो था कोविड टाइम था। हाँ हाँ। कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग अनस्टेबल वगैरह, बहुत चीज़ों को लेके, मोबाइल हो गया, लैपटॉप वगैरह, कहीं और चल रहा है, कुछ और चल रहा है। तो एक जगह जैसे फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन वो नहीं था बिल्कुल। बट हम्म एज अ जेई स्टूडेंट, लाइक जितना भी हो, पढ़ाई लिखाई तो करना है जेई के हम्म लिए, मेंस हो एडवांस हो। तो मेंस वगैरह क्या बोलूँ मैं, लाइक थोड़ा बहुत किया मैंने, लाइक पर्सनली बोलूँ तो किया है। बट दिक्कत आ रहा था केमिस्ट्री में मुझे। हम्म। पर्सनली सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, जो बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिजिक्स वगैरह, लाइक जैसे फिजिक्स वगैरह के लिए जैसे एच सी वर्मा, वो सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ मेंस में। बट दिक्कत आ रहा था मेन केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का कोई आइडिया कुछ नहीं। ऊपर से जेई टाइम, कोविड टाइम, टेंशन ही हम्म। टेंशन, बोर्ड का इधर टेंशन, इधर चार जेई चार का अटेम्प्ट हो क्या। गए थे उसमें। हाँ वही, 4 अटेम्प्ट हो गए थे। तो लाइक परसेंटाइल तो पहले बहुत ज़्यादा गिर गया पहले ही बेस्ट अटेम्प्ट बेस्ट में। किस में रहा था तेरा, फोर्थ चारों में से? फोर्थ में ही था। फोर्थ में? मेरा हम्म, फर्स्ट में था, उसके बाद गिरता ही रहा फिर। मेरा फर्स्ट में बहुत गंदा गया, सेकंड में और गंदा, तीसरे में और गंदा, चौथे में थोड़ा सा उठ अच्छा। गया पहले वाले से। तो ऐसे लाइक क्या बोलूँ, पहला फेज खत्म हुआ, मेंटल हम्म। डिप्रेशन टाइप स्टेट आ गया। फिर सोचा अब तो नहीं होने वाला, फिर धीरे धीरे कुछ फिर कुछ ना किट कुछ किट के कर बारे कर। में कैसे पता चला? हाँ। तो वो दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि सेकंड सेकंड फेज जब हुआ जेई का, तब लाइक मम्मी पापा वगैरह मतलब किट वगैरह दे दो इसका, ठीक है। वीआईटी भी था तब, वीआईटी, हम्म एसआरएम, किट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। तो मैंने सबका फॉर्म भर दिया किट का, प्लस जो रजिस्ट्रेशन था फ्री में था, अच्छा ठीक है। अच्छा। लाइक नो फीस, कोई ज़रूरत नहीं, किट ही है एग्ज़ाम का नाम, तो कोई ज़रूरत नहीं था उसमें। तो फिर हुआ क्या कि मेरा टारगेट था, वीआईटी बन गया था टारगेट पहले अच्छा। से ही। बट वीआईटी में अलग ही लेवल का कुछ झंझट हो गया था, हम्म। पता होगा तो, चीटिंग वगैरह कुछ हुआ था, हाँ हाँ झंझट। हाँ, हुआ था, मैंने भी तो दिया था उसके उसको। चलते रैंक रैंक बहुत ज़्यादा सबका गिरा, तो मैंने फिर डिसाइड किया किट जाने के लिए, क्योंकि एसआरएम का भी ऑप्शन था, बट एसआरएम में दिक्कत है, चेन्नई में दूर हो जाएगा, हम्म। हेक्टिक क्लाइमेट है उसका, बहुत गंदा। तो फिर किटी का देने का सोचा, लाइक किट तो फ्री है, तो किट का पहला फेज दिया, 3 फेज हुए थे, अच्छा अच्छा। 3 या 4 हुए थे। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट फेज दिया। हम्म। फर्स्ट फेज में ही लाइक इनका निकलता है परसेंटाइल बेसिस पे, ओके। रैंक बाद में निकलता था। तो पहले परसेंटाइल निकलेगा, ठीक है। हम्म मतलब जैसे 3 या 4 दिन एग्जाम ऑनलाइन हुआ, जैसे नॉर्मल जैसे कोविड में होता था। हम्म। अभी तो फिलहाल तो ऑफलाइन चल रहा है सेंटर्स में। तो उस टाइम हुआ एग्जाम, तो मेरा कुछ 93 परसेंटाइल आया था। अच्छा। 93 परसेंटाइल आया था। तो फिर मैंने फिर ऑप्शन था कि मतलब जिस दिन एग्जाम हुआ, लाइक 3 दिन एग्जाम हुआ था, तो तीसरे दिन
के डे आफ्टर टुमारो रिजल्ट आ गया। ओके। फिर उसके 1-2 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट। काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है इनका, काउंसलिंग में आपके मतलब आप अपना रोल नंबर वो सब डालेंगे, फिर आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ओके। ठीक है, ब्रांच जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद बस ब्रांच सेलेक्ट करके सबमिट करना है फॉर्म। उसके बाद उसी के लाइक 4-5 दिन बाद आपका क्या होगा कि पूरा एक लाइक आ जाता है कि किसको कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है। ओके। ठीक है, तो होता क्या है फिर कि उसके बाद आपको अपना सीट फ्रीज करना होता है। फ्रीज करने के लिए कुछ 75,000 लेते हैं। ओके। और 75,000 लेंगे। इरिवर्सिबल होता है, अगर एक बार कर दिया तो मतलब वापस? नहीं, रिफंडेबल होता है बट उसमें 10,000 कटेगा, उसके बाकी सब मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो होता क्या है कि पहला फेज हो गया, मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने वेट किया, हम्म। मैंने सोचा नहीं अभी नहीं। फिर जेई का क्योंकि चल रहा था सेकंड फेज थर्ड फेज। उसमें फ़ायदा ये है कि सेकंड फेज जैसे दिया आपने, ठीक है, सेकंड फेज दिया तो फर्स्ट फेज में मतलब जिन्होंने दिया है वो लोग चाहे तो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं सेकंड फेज के। लाइक इन अच्छा। केस अगर सेकंड फेज का नीचे गिर गया, इनका ऊपर है, तो काउंसलिंग में हो सकता है अपग्रेड हो जाए। हम्म। ये सिस्टम रहता है। तो ऐसे ही 4 फेज हुए, मैंने फोर्थ फेज में फाइनल किया पूरा। अच्छा, तो फाइनल कौन सा ब्रांच लिया फिर? मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। टोटल कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर 4 ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेन है, आईटी हम्म। एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक, और इंस्ट्रूमेंटेशन एक करके है। अच्छा, तो ये मतलब सीएस रिलेटेड ब्रांच है और बाकी भी ब्रांचेस है जैसे सिविल और हाँ हाँ, मैकेनिकल? सब है, मैकेनिकल सब कुछ है, बट मैं बोलूँगा कि किट आ रहे हो तो सिर्फ अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिले तभी आना। ओके। बेस्ट ब्रांच है वो, ठीक है, मतलब किट में ही। बाकी भी ब्रांचेस आईटी वगैरह है बट उतना नहीं है जितना इसका है। तो ओके, हमारे टाइम बढ़िया में था। क्या हुआ था। कंप्यूटर साइंस मिला तो फिर तो ठीक ही है। हम्म, अब वैसे भी अब कहाँ मतलब हर जगह कोडिंग का ही चल रहा है। हाँ वही, अभी। इसीलिए वही। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो 75 के लेंगे ये लोग तुम्हारा, तो उसमें ये लोग तुम्हें 10,000 तो वो हो गया। फिर उसके बाद लाइक 4 फेज खत्म हो जाएगा। 4 फेज खत्म होने के बाद रैंक आता है। ठीक अच्छा। है, रैंक के बेसिस पे कुछ टॉप 1,000 को स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब पूरा थ्रू आउट 10,000 पर मंथ। अच्छा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होता है पर लाइक मंथ के बेसिस पे अटेंड। मिलता है? हाँ, 10,000 10,000? पर मंथ। 10,000 पर मंथ मिलता है। तो होता है इनका कुछ कंडीशन है लाइक एग्जाम में कुछ लाना है परसेंट 75, कुछ 75% अटेंडेंस वगैरह। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो कंडीशंस हो गया फिलहाल। तो मैं बोल रहा था कि 75,000 में कुछ ब्लेजर भी एक इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ओके। ब्लेजर कुछ मिलता है किट का, अभी तक हमें नहीं मिला बट लिखा रहता है इनका। तो मेन लैपटॉप मिलता है इनका। तो हमारे टाइम में तो लैपटॉप घर में डिलीवर हो गया था, लेनोवो मिला था, हम्म। लेनोवो आइडिया प्लस 5। बढ़िया है, लैपटॉप तो मिला हमें। हम यहाँ ढूंढ, मेरा हम्म, सर खराब हो गया था ढूंढ ढूंढ के कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँ। हाँ, इनका मेन फायदा पता है क्या है इनका ना, यूनि मतलब कॉलेज में ही कैंपस में ही इनका लाइक रिपेयरिंग वगैरह सब है, फ्री है। अच्छा, 4 साल पूरा फिर तो सही है। फ्री है फिर ज़्यादा कुछ। सोचना भी नहीं है कि ठीक है ख़राब हो गया तो मैं कहाँ दूँ क्या करूँ। ये वही वही कॉलेज वालों ने सीधा। पकड़ा दिया ऐसी कि लो भाई चला लो, ख़राब हुआ तो हम नहीं जानते। हाँ, तो वही मतलब कभी खराब हुआ दे दो, एक दो 2-3 दिन के अंदर दे देते हैं वापस, या फिर बहुत बार तो एक ही दिन में दे दिया है। तो वो एक मस्त लाइक अच्छा चीज़ है। ये तो बढ़िया तो सिस्टम है। तो रैंक आएगा, रैंक के बाद वो रैंक बस इसीलिए आता है स्कॉलरशिप के लिए। मेरा अच्छा। कुछ 2000 कुछ था। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रोस्पेक्टस वो रिकमेंडेशन वगैरह आता है लाइक कि पता होगा फीस स्ट्रक्चर वगैरह हम्म। सब। इधर हमारा लाइक है पर सेमेस्टर के हिसाब से 1.75 अच्छा, लैक्स पर सेमेस्टर। तो टोटल तो 8 सेमेस्टर में वो लग जाएंगे अच्छे खासे। हाँ, टोटल कितना है, 14 पॉइंट कुछ है, 14.75 कुछ, 65 या ये 75 है। सिर्फ ट्यूशन फी है? ट्यूशन, हाँ। और हॉस्टल का कितना है? हॉस्टल का हॉस्टल का देखो, हॉस्टल भी अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, हम्म। एक हॉस्टल है तुम्हारा 3 बेडेड नॉन एसी। ठीक है, ओके। उसका है कितना 28,000 पर सेमेस्टर जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, हम्म।
एसी हॉस्टल में दो टाइप्स हैं, जैसे सिंगल बेडेड है 65,000, और जो मतलब एसी हॉस्टल में टू बेडेड भी है जो है 60,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम्म। और नॉन एसी टू बेडेड जो है वो 40,000 ठीक है। है, ठीक अच्छा है। है, मतलब चलो किट में आए, इतना हसल वसल करके काउंसलिंग में इतना टाइम, कैसा रहा फिर फर्स्ट ईयर चालू हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कैसा रहा, कौन कौन सी फर्स्ट सोसाइटीज़ में गए, और कुछ क्या ऐसा कुछ एक्सप्लोर करने को मिला कि जो हाँ लगा कि कॉलेज का आके फ़ायदा हुआ? ऐसा कुछ, फर्स्ट ईयर देखो पूरा ऑनलाइन गया। अच्छा। ठीक है। पूरा ऑनलाइन, 2 सेमेस्टर ऑनलाइन। फर्स्ट ईयर में तो एज अ मतलब नॉर्मल स्टूडेंट तो वही एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ क्या है, कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है, हम्म। जो कि सबसे मेन टास्क होता है। डोमेन, किस डोमेन में इंटरेस्ट है वो डोमेन ढूंढो अपने लिए, फिर उसके लिए कुछ करो। तो मैं जैसे मतलब गया कॉलेज में तो क्या सिंपल वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह वगैरह वही सब घिसा हम्म। पिटा। तो उसी बीच लाइक मैं मेन टारगेट था कि अपना खुद का डोमेन ढूंढना कि किस हम्म। डोमेन में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि सीनियर जो है, रैगिंग वगैरह नहीं होता इधर। अच्छा अच्छा। मतलब इधर आके पढ़ा, क्योंकि इनका जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है वो अलग है, बाकी मतलब ईयर वाइज अलग अलग हॉस्टल है। ठीक है। तो हुआ क्या कि सीनियर्स वगैरह ने फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ होता है ना वर्कशॉप्स टाइप हम्म। कंडक्ट करना। तो वर्कशॉप्स वगैरह डिफरेंट सोसाइटीज से सबसे अलग अलग वर्कशॉप्स करते थे, जिससे कि लाइक बेसिक आइडिया, लाइक जैसे मैं गया था एथिकल हैकिंग, जानते होगे हम्म। हैकिंग वगैरह का, और एक वेब डेवलपमेंट का, ये दोनों में मैं गया था लाइक जानने होता क्या है डोमेन। अच्छा। ठीक है। फिर लेटर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही निकल गया लाइक वो एक दो एथिकल हैकिंग वगैरह किया थोड़ा बहुत। फिर उसमें लाइक होता है इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर मैं छोड़ दिया। फिर सेकेंड ईयर हुआ, मतलब सेकेंड सेमेस्टर हुआ, तो सेकेंड सेमेस्टर में फिर ढूंढा और कुछ AIML वगैरह वगैरह। सबका लाइक सीनियर्स इतने हैं कि सबका वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं। तो उससे आइडिया बेसिकली हमें हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फिर ऐसे ही लाइक फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन में निकला है, घर में ही बैठ के। तो वही बस एक्सप्लोर ही करते रहे। और ऑफलाइन कब से चालू हुआ फिर? ऑफलाइन हुआ सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट हो गया प्रॉपर ऑफलाइन। तो उसमें गए मतलब फिर कॉलेज, फिर वहाँ कैसा लगा कॉलेज में, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज कैसा जाते है? ही और कॉलेज जाते ही पहले क्या हुआ, लाइक हम गए। ठीक है। कॉलेज गए तो फिर काउंसलिंग इनका फिर से हुआ। काउंसलिंग उस सेंस में नहीं, लाइक सर्टिफिकेट वगैरह डिपॉजिट करना होता है, अच्छा, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वगैरह, आई कार्ड मिलेगा उसी दिन। अच्छा। हाँ। तो वही सब हुआ। फिर हॉस्टल गए, बारिश हो रहा था, हम्म। भीग भाग के पूरा गए कॉलेज। फिर पहला दिन लाइक अच्छा था, लाइक मतलब इनका इतना है कि कॉलेज से अपना हॉस्टल है 1.8 किलोमीटर के अराउंड। तो ये अच्छा। लोग बस प्रोवाइड करते हैं, तो बस में आना जाना चलता है। तो मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं, बट कुछ टीचर्स होते हैं, पता होगा, वो तो खराब टाइप। तो ऐसे वही ही। सब। और फिर कॉलेज में आए तो एक नया फ्रेंड सर्कल बनता है, ठीक है, नए लोगों से मिले तो। अब स्कूल में भी रहे हो तो क्या क्या बताना चाहोगे कि एज अ स्कूल का जो फ्रेंड सर्कल होता है और जो कॉलेज में जो फ्रेंड सर्कल बनता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? स्कूल में देखो भाई, स्कूल में बताऊंगा, स्कूल में तो एक साथ रहते ही है, बट उतना टाइम भी नहीं रहते जितना कॉलेज में, लाइक हॉस्टल फ्रेंड्स हो गए वगैरह वगैरह सब लाइक। हम्म। तो बेसिकली जो स्कूल में रहते हैं ठीक है, बट कॉलेज में जो होता है ना गहराई ज्यादा हो जाता हम्म। है, क्योंकि दिन भर एक साथ कुछ हुआ किसी को तो हेल्प के लिए। तो वही बस कि बेटर रहता है कॉलेज में थोड़ा सा। क्लास में रेशियो कैसा है? क्लास में रेशियो, हम्म। रेशियो का तो कितना है, लड़कियां तो है ही नहीं, लाइक कितना 8-10 होंगी हर और कितने सेक्शन का में। बैच है? 80 का है इस बार। 80 में 8? 40 सेक्शन है, क्योंकि हमारे टाइम से बढ़ा दिया था सीट। तो होता क्या है, जैसे हमारे स्कूल में तो पता होगा 2 शिफ्ट होते थे, हाँ हाँ। है ना। हाँ। तो इधर होता है 3 शिफ्ट। अच्छा। एक होता है 8 से 2 कंटिन्यूस पूरा। हाँ। ठीक है। एक होता है 11 से 6 जिसमें मैं था, मतलब 11 से 6, 2 से 3 ब्रेक होता है उसमें, लाइक लंच वगैरह के लिए और फिर हॉस्टल वापस तीसरा जाओ। रात में? नहीं, रात में नहीं, 8 से 11, फिर 3 से 6, लाइक अच्छा बीच अच्छा। वाला पूरा गैप। तो वही बस हेक्टिक रहता है थोड़ा, लेकिन कह सकते हैं। टीचर से तुम लोग, वो तो ये तो हमें भी बताते सीनियर्स की, टीचर से बना के रखना कि हाँ अब भाई वो मेन है। हम्म।
कॉलेज में हो टीचर्स, जैसे बताया 30 नंबर है, वो तो 30 नंबर बहुत है, सीजीपीए कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं उस पर। हाँ वही वही बहुत इम्पोर्टेंट। फेस्ट वेस्ट का क्या सीन है? अच्छा है, मतलब फेस्ट फेस्ट देखो, फेस्ट का बताता हूँ। फेस्ट तो हुआ नहीं था, लाइक कोविड के टाइम से नहीं हुआ था, इस साल हुआ था फेस्ट। इस साल हुआ था। इतने, हाँ, सुनिधि चौहान आई थी। अच्छा। हमारा हुआ था 14 दिन का फेस्ट। 14 पूरा दिन का? लाइक, हाँ, तो वो पूरा डेकोरेशन पूरा होता है ना, जैसे लाइटिंग होता है शादी वगैरह में, जैसे हम्म। पूरा लाइटिंग, पूरा कैंपस इनका बहुत बड़ा है। हाँ। ठीक है, तो इनका लाइक पूरा प्रॉपर लाइटिंग कितने वगैरह एकड़ का हुआ। होगा कैंपस? 650 कुछ था शायद। 650? हम्म, तो बहुत बढ़ रहा है वो, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है वो। बहुत एक्सपेंशन चल रहा है। फ्रेश हो गया। हम्म, कोडिंग पे आते हैं। हाँ, कोडिंग नेचर वहाँ कैसा है, मतलब बच्चे रात भर लगे रहते हैं या फिर? कोडिंग, देखो बच्चे बहुत हैं, 3200 इस बार तो आ रहे हैं शायद, 7000 8000 आ रहे हैं सीएससी में प्रॉपर, लाइक सेवन इनटेक बढ़ा दिया थाउजेंड है। हाँ इस बार अच्छा। हमारे में 32,000, ठीक है, 3200 सॉरी। हाँ, हाँ हाँ। तो लाइक कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, हम्म। कुछ नहीं होते। तो जो हम्म। कुछ बच्चे होते हैं सीरियस, उसमें भी पता नहीं चलेगा बाहर से कि कर रहा है कुछ बंदा। अच्छा। जो होता है ना, कभी चुप्पे कभी कोई रुस्तम। कुछ हो गया, लाइक जैसे कुछ जीएफजी वगैरह चल रहा है, हॉस्टल हॉस्टल में तो रहते ही है, हॉस्टल में जैसे कुछ इवेंट चल रहा है, घुस गए हम सीधा रूम में, तब हम्म। पता चलता है हाँ ये लौंडे ये कर रहा है। लाइक है, लाइक 20 कितना 30 to 35% है प्रॉपर कोडिंग का, लाइक आउट ऑफ हम्म। 100। तो ठीक ठाक ही है नेचर, लाइक अच्छे बच्चे अगर मिले तो तुम उनके साथ कोडिंग करो, मस्त जाएगा। कोडिंग के बाद प्लेसमेंट जब आता है, प्लेसमेंट सीजन और इंटर्नशिप सीजन का क्या है? प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, इंटर्नशिप तो तुम्हारे थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। थर्ड ईयर में बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक हॉस्टल में मिलेगा, फोर्थ ईयर में तुमको बाहर भेज देंगे क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह होता है। हम्म। तो फोर्थ ईयर इनका, मैंने जो सीनियर्स बताते हैं मुझे कि ऑनलाइन चलेगा पूरा, ठीक हम्म। है, लाइक वोकेशनल सब्जेक्ट्स ही होते हैं सारे। तो इंटर्नशिप का ये है कि थर्ड ईयर में स्टार्ट होगा इंटर्नशिप वगैरह। तो उसके लिए लाइक कंपनीज आती हैं, लाइक इंटरव्यूज राउंड वगैरह वगैरह बहुत होता है, लाइक ठीक है। तो बहुत कंपनीज बहुत आती हैं, लेकिन आती है ठीक है, कंपनी? कंपनीज तो आती हैं। उसमें रेशियो कैसा रहता है, मतलब सिलेक्शन रेशियो कैसा रहता है? हमारे यहाँ 20% से भी कम है। मान लो 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से कितना का सिलेक्शन हो जाएगा इंटर्नशिप में एश्योरेंस के हिसाब से? इंटर्नशिप में ज़्यादा नहीं होता, बहुत लिमिटेड ही होता है, बहुत कम, लाइक सबको लाइक ले लेंगे, मास में ले लेते हैं, जैसे मतलब हम्म। एक कंपनी जैसे किट के अंदर ही है, ठीक है, हम्म। नाम तो नहीं बता सकते बट किट के अंदर है, ठीक है। तो वो कंपनी ने लाइक 2000 बच्चे लिए, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। हम्म। मतलब अभी मेरे से जो एक लेवल ऊपर है, तो उसमें से एक महीना सब रहे, ठीक है, काम किया, जो अच्छे नहीं लगे लास्ट में 200 बच्चे सॉर्ट आउट किए, बाकी सबको निकाल दिया। ये ये सिस्टम। सिस्टम में लाइक प्लेसमेंट 100% तो दिखाते हैं ये लोग, हम्म। बोलते भी हैं कि होता है। तो सीएससी का कितना, सीएससी का हमारे सर इस बार बोल रहे थे कुछ 12-13 एवरेज गया है। अच्छा। 12-13 ओनली सीएससी, जो प्रॉपर सीएससी वाला है। और हाईएस्ट? तो हाईएस्ट कितना 52 गया है इस बार, जो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो हम्म। उसमें कुछ 62 गया है। बढ़िया है फिर तो। हम्म, तो अभी चल रहा है, तो अभी का तो नहीं बता सकते, पिछले बार 52 कुछ गया था। सो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जेई स्टूडेंट्स को? क्या बोले हम, हमारा तो खुद ही ऑनलाइन में निकला है। और वही बोले हैं कि लाइक कंसंट्रेशन रखना, हमारे हमारे जैसे लाइक हमारे टाइम में तो कंसंट्रेशन था नहीं, तो मेन लगता है फोकस वैसा जे वगैरह। 2021 जैसा कंपटीशन फिर से दोबारा उतना हाई पहुंचेगा कभी? नहीं लगता तो नहीं है। 4 4 अटेम्प्ट, 4 4 अटेम्प्ट जितना अलग दिमाग। ही सीन था उस समय तो। हम्म, कैस मतलब चलो मान लो किसी का अच्छा नहीं जाता भी है जेई का एग्ज़ाम, हम्म, तो हम्म, उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ड्रॉप करना चाहिए उसको, या फिर जो उसको सही दिख रहा है, मान लो दिल्ली में भी कोई कॉलेज अच्छा दिख रहा है उसको, हम्म। तो उसमें चला जाए, या फिर बीएससी इन सब में देख ले, डीयू में जो होता है, तो उसमें क्या एडवाइस रहेगी? मैं बोलूँगा कि देखो जेई का अगर अच्छा नहीं गया, टेंशन ज़्यादा मत लेना, ठीक है, ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, कोई हम्म। दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। उस समय ये लाइक जैसे अच्छा नहीं गया तो ड्रॉप से पहले ये एक बार सोच लेना, लाइक माइंड में, क्यों ड्रॉप में भी बहुत दिक्कत होता है, लाइक हम्म। हमारे उधर भी है,
वही बोलते दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, एक डिप्रेशन वाला फेज टाइप हो जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक कर रहे हो तो एक बार माइंडसेट प्रॉपर बनाओ, उसके बाद जाके फिर जो करना है आगे प्रोसीड करो। मतलब ड्रॉप ले रहे हो तो फिर सीधे आईआईटी ही सोचो। हाँ वो लाइक होता है ना, लाइक खुद से अंदर से आवाज़ निकलता है हाँ कर सकते हैं, एक साल ड्रॉप लेंगे, तो वही अगर है तो करो, वरना फिर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मतलब जेई हटा दो, वो बहुत सारे कर्नाटका के भी वो होता है ना, कर्नाटका कॉमेड के वगैरह, उस समय क्या वीआईटी है ना है कि हम बहुत लोग सारे। सोच एकदम नैरो करके रखते हैं कि हाँ यही है, वही, अगर इसमें नहीं हुआ तो मतलब तो प्लेसमेंट नहीं नहीं, लगेगी, नौकरी ऐसा नहीं नहीं मिलेगी। है, ऐसा नहीं है, जिसमें भी जाओगे खुद पर ही है सब कुछ, खुद मतलब अच्छा सब करोगे डिपेंड तो करता खुद है। खुद पे ही है भाई।